गए। स्वामी जी ने कहा मेरी गीता ये जो संसार को अस्तित्व दे रही है बुनियाद मेरी गीता ही है, बाकी सबका नंबर बाद में आता है। इस प्रकार की तात्कालिक उनकी ये बुद्धि की परीक्षा थी। आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है। योग दिवस युवा दिवस मनाया जा रहा है और सब जगह योग किया जा रहा है। आप भी यहाँ पर योग कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? ये सारा समागम मंत्रमुग्ध हुआ। जिन स्वामी जी को 2 मिनट का भी समय देने को तैयार नहीं था अंतर्राष्ट्रीय आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है। योग दिवस युवा दिवस मनाया जा रहा है और सब जगह योग किया जा रहा है। आप भी यहाँ पर योग कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? ये स्वामी जी पूरे देश के लिए आदर्श है। उनकी जन्म जयंती पर उमंग से मनाता है, खासकर हमारे युवा वर्ग में प्रेरणा जगाने के लिए इस दिन को हम हर साल पूरे उमंग से मनाते हैं। स्वामी जी के जीवन से ज्ञान की, ध्यान की, अध्यात्म की, ऊर्जा की हमें प्राप्ति होती है। युवाओं के अंदर वो सारे संस्कार आए, वो सारी शारीरिक और मानसिक बलिष्ठता है, इसलिए उनके शारीरिक योगा कार्यक्रम कराए जाते हैं और उनकी वाणी का भी स्मरण कराया जाता है और उसके ऊपर आख्यान भी होते हैं। उसी दृष्टि से ब्यावरा विद्यालय में भी, ब्यावरा CM राय में भी पूरे नगर के प्रमुख विद्यालयों का यह समागम था। सभी बच्चे, सभी स्टाफ के लोग बड़े उत्साह के साथ, पूरी ताकत के साथ सभी ने इसमें भाग लिया है। समय की विपरीतता, मौसम की अनुकूलता न होने के बाद भी लोगों बच्चों ने भाग लिया। निश्चित रूप से बच्चे बधाई के पात्र हैं। सबका हम आभार व्यक्त करते हैं और सबके जीवन में खुशियाँ आए, विवेकानंद जी की तरह सबकी बुद्धि विवेक जागृत हो, ऐसी हम कामना करते हैं। यदि हर व्यक्ति रोजाना योग करे तो 90% बीमारियाँ यूँ ही समाप्त हो जाएगी। होना ही चाहिए। योग हमारी सनातन संस्कृति का अंग है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के ऋषियों के द्वारा योग स्थापना की गई है और माननीय मोदी जी के प्रयास से योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है और 21 जून को पूरे दुनिया में योग को मनाया जाता है। सर, क्या नाम है आपका? कौन से पद पे आप वर्तमान में हैं? मैं सज्जन सिंह यादव CM राइज स्कूल ब्यावरा में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। आज आपके स्कूल में क्या कार्यक्रम था सर? 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने युवा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था और इसी तारतम्य में यहाँ पर हमने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें माननीय मंत्री जी का यहाँ पर प्राणायाम वगैरह का कार्यक्रम रखा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इसमें समस्त छात्र शामिल हुए। मंत्री जी आए तो उन्होंने कुछ बोला था स्कूल के बारे में, आपने कुछ? हाँ, माननीय मंत्री जी के प्रयासों से ये CM राइज स्कूल की जो पुरानी बिल्डिंग है और ये आसपास का जो स्ट्रक्चर है ये डिसमेंटल हो गए, नया भवन निर्माण होना है और उसके निमित्त मंत्री जी ने काफ़ी चीज़ें हमें पहले से बता रखी है और इस तरह से नया भवन 2 साल में तैयार होना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मंत्री जी एवं पधारे गए सभी अतिथियों, आपका हृदय से आभार एवं मैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वह मंत्री जी एवं पधारे गए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करें। मंत्री जी के स्वागत में बहुत जोर से भारत माता के 3 जयकारे ऐसे लग जाए कि CM राइज की बिल्डिंग सहित आसपास आवाज पहुंच जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बड़ा हर्ष का विषय है हमारे बीच हमारे माननीय मंत्री जी रायपुर और भोपाल का कार्यक्रम छोड़ के हमारे बीच में उन्हें आश्वस्त किया कि मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा। यह हमारा सौभाग्य है कि नगर के कार्यक्रम में आप शामिल हुए। साथ में संगठन से पधारे हुए सभी गणमान्य प्रतिनिधि एवं
सभी पार्षदगण, अन्य अन्य स्कूल से बच्चे जो यहाँ पर आए हैं, उन सभी के लिए मैं उनका आभार प्रदर्शन करता हूँ। और माननीय मंत्री जी, मेरे दिमाग में एक बात थी जो मैं आज कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अभी चूँकि बिल्कुल आनंद का क्षण था, लेकिन थोड़ा मैं शेड हूँ। माननीय मंत्री जी, हमारे बच्चों ने जब थोड़ी सी परेशानी आपके स्वास्थ्य को लेकर आई थी, तब प्रार्थना सभा में 2 मिनट के लिए बैठकर आपके स्वास्थ्य की कामना की। आज भी वो मेरे लिए क्षण अविस्मरणीय है। बीच में अभी थोड़ा सा यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम 16 तारीख को होना है, और उसके पश्चात ये जो बिल्डिंग है माननीय मंत्री जी के अथक प्रयास से नया अपना स्वरूप लेने वाली है। 16 तारीख से 24 तारीख तक हमारी बोर्ड की प्री बोर्ड परीक्षा है। इसके पश्चात 2 फरवरी से परीक्षा जो 9 और 11 के बच्चे उनकी होने जा रही है। कुछ पेरेंट्स लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि क्या ऐसा हो सकता है कि 9 और 11 की परीक्षा जो 2 फरवरी से होने वाली है वो संपन्न हो जाए, ऐसा माननीय का अगर आदेश हो जाए। और बाकी जो परीक्षाएं हमने उसको स्थगित करवा दी है। पीएससी 20 तारीख को जो परीक्षा होनी है उनको आदरणीय कलेक्टर साहब को हमने पत्र लिख दिया है, एवं बोर्ड की परीक्षा के लिए हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय उन्होंने नया केंद्र बनवा दिया है, ऐसी हमारे पास में सूचना है। तो मैं फिर से माननीय मंत्री जी का जो आशीर्वाद उन्होंने दिया है कि हमें जो पीछे छात्रावास बना है, यहाँ पर उन्होंने हमें आदेशित किया है कि आगे की जो बिल्डिंग की जो सारी व्यवस्था है संबंधित छात्रावास में रहेगी। हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि हम बहुत तनाव में थे कि इतनी दूर ये सारा सामान लेके हम मॉडल स्कूल में जाएंगे, वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। फिर से मैं मन से आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मंत्री जी का, आए संबंधित सभी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गणमान्य, हमारा आग्रह है कि मेन बिल्डिंग में अल्पाहार का एक कार्यक्रम है, कृपया आप वहाँ पधारें। श्री अशोक यादव जी सर इस व्यवस्था को देखेंगे। सारा सभागार मंत्रमुग्ध हुआ। जिन स्वामी जी को 2 मिनट का भी समय देने को तैयार नहीं था अंतर्राष्ट्रीय, सारा सभागार मंत्रमुग्ध हुआ। जिन स्वामी जी को 2 मिनट का भी समय देने को तैयार नहीं था अंतर्राष्ट्रीय। कई सारी पुस्तकें थी कई धर्मों की। उन पुस्तकों में सबसे नीचे हमारी गीता थी और सबसे ऊपर बाइबल था। ये दिखाने के स्वामी जी को नीचे दिखाने के लिए कि देखिए आपकी गीता का स्थान सबसे आखिरी में आता है, सबसे नीचे आता है, हम सबसे ऊपर है संसार में। स्वामी जी से पूछा गया कि आपकी गीता तो कहाँ है। स्वामी जी का जवाब सुनकर सब अचंभित रह गए। स्वामी जी ने कहा, मेरी गीता ये जो संसार को अस्तित्व दे रही है, बुनियाद मेरी गीता ही है, बाकी सबका नंबर बाद में आता है। इस प्रकार की तात्कालिक उनकी ये बुद्धि की परीक्षा थी। कई बार वो विदेश में उनका अध्ययन अध्यापन का बहुत ही चाव था। वे लाइब्रेरी में जाते थे, दिन में कोई पुस्तक इश्यू कराते थे और शाम को वो जमा कर देते थे। बड़ी बड़ी पुस्तकें थी। वो लाइब्रेरी ने एक बार तोड़ दिया स्वामी जी को, आप रोज किताब इश्यू करते हो, क्या आपको ये शौक है, शाम को ले जाते हो, अरे इनको पढ़ने में महीनों चाहिए भाई। स्वामी जी ने कहा कि मैंने पुस्तकें पढ़ ली है, आप चाहो तो मुझसे किसी भी विषय में किसी भी पत्र के किसी भी पैराग्राफ के बारे में पूछ सकते हो। उनकी परीक्षा ली गई और बड़ी बड़ी पुस्तकों में से स्वामी जी ने कहा, आपसे प्रश्न का उत्तर फलाने पेज पर। इस प्रकार की प्रेरणास्पद उनके जीवन की घटनाएं हैं, इतिहास उनके बारे में बहुत ज्यादा कहेगा। भारत माता की वंदे वंदे। आज अत्यंत हर्ष का दिवस है। 12 जनवरी हम सब युवाओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायक दिवस
के रूप में हम इसको जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर अभी हमने उनका पूजन कर माल्यार्पण किया। वो इस राष्ट्र में संपूर्ण युवाओं के लिए सदियों तक हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनके जीवन का कण कण क्षण क्षण हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। आज इस अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार करके उनका स्मरण करते हैं। इस भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मंच पर अतिथियों की लंबी कतार है। हमारे मंडल अध्यक्ष राजू जी यादव जी, भाई गोपाल जाटव जी पार्षद जी, विष्णु जी पार्षद जी, भाई दिलबर यादव जी पूर्व अध्यक्ष भाजपा, अमित शर्मा जी जिला महामंत्री भाजपा, आदरणीय रामनारायण डांगी जी, गोपाल भार्गव जी, आदरणीय गुप्ता जी, राम भीर जी, गिरिराज रमनसी जी, इस विद्यालय के प्राचार्य सज्जन जी और सभी विद्यालय जो यहाँ अपने बच्चों को लेकर चुके हैं, महाविद्यालय के गुप्ता जी और शायद बाकी तमाम स्कूल है, उधर कन्या शाला भी है और कौन सा मानस भी है और कौन सा है विवेकानंद भी है, IPS भी है, आइडियल भी है, विवेकानंद भी है, मॉडल स्कूल भी है। तो ऐसे तमाम विद्यालयों से अपने विद्यार्थियों के साथ आए भी सभी संस्था प्रभारी, BO BRC और उपस्थित सभी भैया बहनों, आपको करबद्ध प्रणाम करता हूँ। आज का ये दिवस हमारे अंदर ऊर्जा का स्रोत बढ़ता जाए लगातार, इसके लिए हम इसको प्रतीक स्वरूप सूर्य नमस्कार करते हैं। यद्यपि सूर्य भगवान आज हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ये सूर्य भगवान निकलते हैं आप लोग थकते हो, तो ये चुनौती है कि अब तक वो निकले के लिए हमें करते रहना पड़ेगा। मौसम बड़ा सुहावना है। ये का प्रांगण है। इस प्रांगण को आने वाले 2-3 वर्षों में बहुत ही उत्कृष्ट किया जाएगा। 30 करोड़ की लागत से बड़ा भवन बनने वाला है, जिसका भूमि पूजन अभी 16 तारीख को करेंगे। आप सब लोग भी उसे आमंत्रित हैं 11 बजे। स्वामी जी के जीवन को लेकर के अनेक प्रेरणादायक स्मरण आपको भी याद होंगे। जिनने स्वामी जी का साहित्य पढ़ा है, निश्चित रूप से बहुत पौराणिक नाम नहीं है। 200 साल पहले 1900 तक वो हमारे बीच में स्वामी जी का सभी हमारे प्रेरणा के केंद्र देश के लिए उन्होंने अपने थोड़े से जीवन में जो ऊंचाई हमें प्रदान की है, हमारे सनातन संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे युवाओं को और हमारे इस सनातन भारत राष्ट्र को संसार में जो स्थान दिलाया वो अद्वितीय है, अद्भुत है। जब सारी दुनिया में कैसा क्या है होती थी, हम एक तरह से सच से गुलाम थे, दुनिया में होने वाली नहीं थी, पूरी दुनिया में भारत को कोई स्थान देने को तैयार नहीं था। और ये शब्दों बढ़िया बैठे रहे ताकि बिस्किट वितरण संपन्न हो सके। कृपया उनसे अनुरोध है बिस्किट वितरण में हमारे कर्मचारियों का सहयोग करें थोड़ा। समस्त अतिथिगण स्वल्पाहार के लिए मुख्य भोजन पधारे हैं।
कार्यक्रम के अगले कार्यक्रम के लिए मंच संचालन के नीचे ऊपर एक ही करवाना है। 3 4 3 बार करेंगे हम। 1 2 फोटो आना चाहिए, सबसे शानदार रहेगा। 4 1 2 3 4। आप थोड़ी सी ताली भी बजा लेंगे आप। उठा के जमीन तक पटकना है। अब दूसरा पेयर वही प्रक्रिया वापिस। एक साल को पूरा जी अपने बाएं पैर को जंगा तक, एक पैर को घुटने के लाइए और सर जो बता रहे हैं वैसे करिए। इसको खींचिए ऊपर, छाती के यहाँ तक लाइए। सांस को रोक के रखेंगे थोड़ी देर। वापस सांस को छोड़ते हुए, यही क्रिया आपको दूसरी ओर से करना है। वापस अब दोनों पैर से करिएगा। आप दोनों मेहनत कर रहे हैं ना यार पत्रकार साहब। बस एक दिन के लिए रोज करो, ये सही से करो वीडियो को। कितनी मेहनत कर रहे हैं। बनाएंगे दोनों हाथ ऐसे बैठ जाए, दोनों हाथों को देखिए सर कर रहे हैं वैसा करना है। सांस ले बैठ जाए, सुखासन पद्मासन में बैठ जाए।
तुम्हारी एक कंप्लेंट जाए सर को देखिए आप दोनों हथेली को ऐसे पीछे की तरफ टच करेंगे। दूसरी तरफ जितना यथासंभव पीछे की तरफ जाए। कमर के लिए बहुत शानदार रील की अच्छी कमर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। करिए वापस शरीर बिल्कुल मेरुदंड सीधा, दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, सांस खींचते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे लाए। चेस्ट आसन वापस। हाँ चलिए आप पैर बदल लीजिए, एक को लंबा कर लो और उसके ऊपर रख लो। हाँ आप पैर बदल लीजिए। ठीक है, अब सामने अब दोनों पैरों से करेंगे, जहां तक पैर जाए कोई। हाँ यथाशक्ति। विश्राम। अब वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में ऐसा कहते हैं कि भोजन करने के बाद केवल एकमात्र आसन योग है ना। चलिए पैरों को चलाएं। अब दोनों पैरों को जोड़ें। 1 2 3 3 2 1। अब पंजों को आगे पीछे लीजिए। 1 2 1 2। अब एक पैर को उठा के जैसे बच्चा जब जिद करता है ना वो वाला। 1 2 1 2 1 2। अब दोनों पैरों को एक साथ 1 2 1 2 1 2। अब दोनों पैरों को, दोनों हाथों को पैरों से लगाएं, गर्दन को जितना हो सके झुकाएं। यथा स्थिति यथा शक्ति, ज्यादा प्रयास नहीं करना है क्योंकि अपन रोज जो रोज करते हैं वो कर सकते हैं। वापस एक बार और वापस। ये आपके पैरों का, हाथों का, कमर का अच्छा एक्सरसाइज है। तितली आसन करेंगे अपन। दोनों पैरों को इसे जंघाओं के पास ले जाएं। अर्ध तितली करवा दो, अर्ध तितली। डबल डबल क्यों करेंगे? टाइम पास विश्राम। आपने देखा होगा पेट की सबसे अच्छी एक्सरसाइज यही थी। दोनों हाथों को ऐसे लगाए। अब सिंह गर्जना करेंगे जिससे कि आपके गले के ऐसे बिल्ली की तरह।
कुछ आसन और करवाएंगे आपको। ये प्रोटोकॉल का जो आज सूर्य नमस्कार अपने आंखों पर लगाएं और धीरे से मुस्कुराहट पुनः सांस लें। एक चक्र और पुनः गहरी लंबी सांस लें। 3 चक्र इसके पूरे करेंगे। तो पहले एक समझ लें, आप ये कर रहे हैं और इसमें जब सांस छूटेगी तो ओम का नाद भी होगा, है ना। एक बार ये करके देख लें, फिर आप इसका अनुसरण करेंगे। कान बंद करना है, अंगूठों से कान बंद करना है, तभी आएगा वो। 3 चक्र करेंगे। तो हाथ उठाए, सांस को थोड़ी देर रोक कर फिर छोड़ेंगे। विश्राम। इसको कम से कम 2 या 3 मिनट तक लगातार करते हैं। अभ्यास लेकिन शुरू में इसको 5 बार ही करते हैं। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से नाभि जो नाड़ियाँ हैं उनका शुद्धिकरण होता है, जो आपकी जिससे सांस ली थी वो वाला क्षेत्र बंद करें और जिससे आपने बंद कर रखा था उससे आप सांस छोड़ें। ये क्रम आपको 5 बार करना है। के छिद्र खुलते हैं, वो पुष्ट होती है, नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह सामान्य होता है। अब अगला प्राणायाम है। जब तक सांसों की गति सामान्य नहीं होगी अगला आसन या प्राणायाम अपन प्रारंभ नहीं करेंगे। 3 बार गर्दन चल जाए। 2 4 3 2 1। इसको बहुत झटके से नहीं करना है, बहुत आसानी से करना है ना। वरना गर्दन भी ऐसे रह सकती है। हाँ, ऊपर नीचे सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ेंगे तो ये थोड़ी यहाँ पर मस्तिष्क तल पर आपको टच करना है। चलिए 1 2 3 4 3 2 1। अब ये कान कंधे पे टच होना चाहिए, लेकिन कंधा ऊपर नहीं आना चाहिए। चलिए 1 2 3 4 3 2 1। अब पूरा गर्दन घूमेगा, एक बार घड़ी की दिशा में, एक बार घड़ी के विपरीत दिशा में। चलिए 1 2 3 4
आप विपरीत दिशा में 4 3 4 4 3 अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। 4 3 2 1। अब आपको उंगलियों का आसन करना है, जिसे आटा बोलते हैं, है ना। 1 ताकत से, 2 3 4 4 3 2 1। आप अपनी मुट्ठी बनाएं और 3-4 बार घड़ी की दिशा में, 4 बार घड़ी के विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 4 3 2 1। अब आपकी कोहनी की एक्सरसाइज करवाएंगे। दोनों हाथों को करें। मेरे हाथ में माइक इसलिए मैं एक हाथ से कर पा रहा हूँ। 1 2 3 4 4 3 2 1। साइड में करें दोनों हाथों को। 1 2 3 4 4 3 2 1। मंत्री जी का स्वागत जोरदार तालियों के साथ किया जाए। तालियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आ चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। हमारे गिरिराज रावबंती जी हैं जान स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को प्रतिवर्ष सूर्य नमस्कार युवा दिवस के रूप में मनाया के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। वो जिला मंत्री अमित शर्मा जी के स्वागत के लिए बोलो भारत माता की। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे। अगरबत्ती से जल विक्रम दे हे हंस वाहिनी ज्ञान दायनी नविता का त्रास हरे लवे कुश ध्रुव प्रहलाद बने मानविता
करें। आदरणीय दिलवर भाई साहब भी हमारे बीच उपस्थित है। आशीष सर से अनुरोध करूंगा कि भाई साहब का स्वागत करें। मंत्री जी व पधारे गए सभी अतिथि गूंजित ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 कैसा पावन सुहावन समय आज है कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों में सरताज है कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों में सरताज है देव की भांति पूजन करें आज हम देव की भांति पूजन करें आज हम स्वागतम 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 मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 मन की बगियों से हमने कलियां चुनी श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी मन की बगियों से हमने कलियां चुनी श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम स्वागतम 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 मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। एक बार फिर सीएम राइज विद्यालय परिवार की ओर से माननीय मंत्री जी एवं पधारे गए सभी अतिथियों का हमारे विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारे माननीय मंत्री भारत माता की वंदे वंदे। आज अत्यंत हर्ष का दिवस है। 12 जनवरी हम सब युवाओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायक दिवस के रूप में हम इसको जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर अभी हमने उनका पूजन कर माल्यार्पण किया। वो इस राष्ट्र में संपूर्ण युवाओं के लिए सदियों सदियों तक हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनके जीवन का कण कण क्षण क्षण हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। आज इस अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार करके उनका स्मरण करते हैं। इस भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मंच पर अतिथियों की लंबी कतार है। हमारे मंडल अध्यक्ष राजू जी यादव जी, भाई गोपाल जाटव जी पार्षद जी, विष्णु जी पार्षद जी, भाई दिलबर यादव जी पूर्व अध्यक्ष भाजपा, अमित शर्मा जी जिला महामंत्री भाजपा, आदरणीय रामनारायण डांगी जी, गोपाल भार्गव जी, आदरणीय गुप्ता जी, रामधीर जी, गिरिराज लवंशी जी, इस विद्यालय के प्राचार्य सज्जन जी और सभी विद्यालय जो यहाँ अपने बच्चों को लेकर चुके हैं, महाविद्यालय के गुप्ता जी और शायद बाकी तमाम स्कूल है, उसमें कन्याशाला भी है और कौन सा मानस भी है और कौन सा है विवेकानंद भी है, आईपीएस भी है, आईडियल भी है, विवेकानंद भी है, मॉडल स्कूल भी है। तो ऐसे तमाम विद्यालयों से अपने विद्यार्थियों के साथ आए भी सभी संस्था प्रभारी, बीओ बीआरसी और उपस्थित सभी भैया बहनों आपको करबद्ध प्रणाम करता हूँ। आज का ये दिवस हमारे अंदर ऊर्जा का स्रोत बढ़ता जाए लगातार, इसके लिए हम इसको प्रतीक स्वरूप सूर्य नमस्कार करते हैं।
यद्यपि सूर्य भगवान आज हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ये सूर्य भगवान निकलते हैं आप लोग थकते हो, तो ये चुनौती है कि अब तक वो निकले के लिए हमें करते रहना पड़ेगा। मौसम बड़ा सुहावना है। ये सीएम राइज का प्रांगण है। इस प्रांगण को आने वाले 2-3 वर्षों में बहुत ही उत्कृष्ट किया जाएगा। 30 करोड़ की लागत से बड़ा भवन बनने वाला है, जिसका भूमि पूजन अभी 16 तारीख को करेंगे। आप सब लोग भी उसे आमंत्रित हैं 11 बजे। स्वामी जी के जीवन को लेकर के अनेक प्रेरणादायक स्मरण आपको भी याद होंगे। जिनने स्वामी जी का साहित्य पढ़ा है, निश्चित रूप से बहुत पौराणिक नाम नहीं है। 200 साल पहले 1902 तक वो हमारे बीच में स्वामी जी का सभी हमारे प्रेरणा के केंद्र देश के लिए उन्हें अपने थोड़े से जीवन में जो ऊंचाई हमें प्रदान किए, हमारे सनातन संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे युवाओं को और हमारे इस सनातन भारत राष्ट्र को संसार में स्थान दिलाया, वो अद्वितीय है। अद्भुत है। जब सारी दुनिया में कैसा क्या है रोटी थी, हम एक तरह से सचमुच से गुलाम थे, दुनिया में होने वाली नहीं थी, पूरी दुनिया में भारत को कोई स्थान देने को तैयार नहीं था। और ये शब्दों उन चुनौतियों में शिकागो में और फिर जो इस प्रकार की प्रेरणास्पद उनके जीवन की घटनाएं हैं, जिनकी आप उनके बारे में बहुत ज्यादा कहिएगा। कई सारी पुस्तकें थी कई धर्मों की। उन पुस्तकों में सबसे नीचे हमारी गीता थी और सबसे ऊपर बाइबल था। ये दिखाने के स्वामी जी को नीचे दिखाने के लिए कि देखिए आपकी गीता का स्थान सबसे आखिरी में आता है, सबसे नीचे आता है, हम सबसे ऊपर संसार में। स्वामी जी से पूछा गया कि आपकी गीता तो कहाँ है? स्वामी जी का जवाब सुनकर सब अचंभित रह गए। स्वामी जी ने कहा, मेरी गीता ये जो संसार को अस्तित्व दे रही है, बुनियाद मेरी गीता ही है, बाकी सबका नंबर बाद में आता है। इस प्रकार की तात्कालिक उनकी ये बुद्धि की परीक्षा थी। कई बार वो विदेश में उनका अध्ययन अध्यापन का बहुत ही चाव था। वे लाइब्रेरी में जाते थे, दिन में कोई पुस्तक इश्यू कराते थे और शाम को जमा कर देते थे। बड़ी बड़ी पुस्तकें थी। वो लाइब्रेरी ने एक बार तोड़ दिया स्वामी जी को, आप रोज किताब इश्यू करते हो, क्या आपको ये शौक है? शाम को ले जाते हो, अरे इनको पढ़ने में महीनों चाहिए भाई। स्वामी जी ने कहा कि मैंने पुस्तकें पढ़ ली है, आप चाहो तो मुझसे किसी भी विषय में, किसी भी पत्र के, किसी भी पैराग्राफ के बारे में पूछ सकते हो। उनकी परीक्षा ली गई और बड़ी बड़ी पुस्तकों में से स्वामी जी ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर फलाने पेज पर है, ये उनका कोई उत्तर था। तो इस प्रकार का उनका जो विद्वता थी वो संसार में सबके सामने प्रकट हुई। ऐसे महान संत के रूप में इस राष्ट्र में हमारे नायक हुए हैं। उनके जीवन का कण कण हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। मैं सभी विद्यालय प्रमुखों से भी कहूंगा कि भले ही आपके कोर्स में कितना भी हो, लेकिन बच्चों को विवेकानंद का साहित्य पढ़ने अलग से पुस्तक उपलब्ध कराई जाए और उनका अध्यापन कराया जाना चाहिए। निश्चित रूप से हमारा युवा आज सरकारी सिलेबस का दान बन के रह गया। उन किताबों में केवल परीक्षा लेना, डिग्री लेना और रोजगार की तलाश में करना, केवल पेट भरने के लोग बढ़ रहे हैं। पेट तो संसार हर एक चीज भर रहा है, लेकिन हमारे जीवन को हम जिस रूप में भगवान हमें जन्म दिया है, हम मानव के रूप में जितनी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं वो भगवान ने पूरा मौका दिया है। आज की हमारी जो शिक्षा बच्चे हम तक रही है, लाड मेघा लेगी कहे या और प्रकार की शिक्षा बच्चे, हमारा विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद करके रख दिया है। वो डिग्री हमारे जीवन किसी काम की नहीं। जिन डिग्रियों को लेकर हम यहाँ घूमते रहते हैं वो दीवार पर टंगी रहती है अथवा अलमारी में रखी रहती है। जीवन में उसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने, आज की हमारी मोदी जी की सरकार ने पूरी शिक्षा पद्धति बदल दी है। हमारे व्यवहारिक जीवन में
हमारे राष्ट्र की पृष्ठभूमि में क्या बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो हमारा धर्म, संस्कृति, प्राचीन वैभव, हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, प्राचीन ज्ञान, उन सबका समावेश किया गया है। साथ ही साथ बच्चे पढ़ लिख करके उनके अंदर कौशल आ जाए, स्वयं रोजगार उनको हो जाए, वो उस अध्यापन के बाद उनको कहीं किसी के सामने हाथ फेरने की जरूरत नहीं पड़े। इस प्रकार का भी कोर्स अब बच्चों को पढ़ाए जाने की अब तैयारी हो गई है और हमारी शिक्षा पद्धति लागू हो गई है। आने वाले 2-4-5 वर्षों में उसके लक्षण भी समाज में प्रकट होंगे और बच्चों का भविष्य उस तरफ मुड़ेगा। हम संसार के गुरु रहे, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, लेकिन विदेशी दास्ता के कारण, गुलाम होने के कारण सब कि हम जिस धर्म और संस्कृति में पले बड़े हैं उसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस संस्कृति और धर्म से युक्त भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन सब आशीष वचनों से हमें उन्हें सुनने को मिला है। या हम ये भी कहें कि कह सकते हैं हमारे ब्यावरा, पूरे विद्यालय का, पूरे ब्यावरा का सौभाग्य है कि माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ से हैं। इसीलिए हम युवा दिवस के रूप में माननीय मंत्री जी को सुन पाए हैं। और इस युवा दिवस के कार्यक्रम पर मैं एक बात और आप सबसे कहना चाहूंगी कि सिर्फ युवा दिवस पर ही नहीं, हमें योगा हमेशा रोज करना चाहिए। सूर्य जो हमारी ऊर्जा का स्रोत है, हम ये कहें कि पूरे संसार को जो संचालित कर रहा है, इस सूर्य नमस्कार का अपना महत्व है। तो सिर्फ हम इसे एक दिन ना करके इसे हमारी दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित हमें करना होगा।